ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहने से डर नहीं रहा हूँ। भारत एक नपुंसक लोगों का देश बनते जा रहा है। जिन लोगों को हम छाती से लगाए फिरते हैं ना, विराट कोहली, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ना जाने कितने, एक आवाज नहीं उठी इनकी सरकार के खिलाफ। आम जनता का एक मुद्दा नहीं उठा पाते ये लोग। पेट्रोल के प्राइस, डॉलर इतनी ऊपर चला गया, सीबीएसई लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में, नीट पेपर लीक। पैसा तुम यहाँ से कमाओगे और जाके सेटल हो जाओगे इंग्लैंड में, आओगे बाबा जी का प्रवचन सुनने। अबे नपुंसक हो यार तुम सब। तुम भारत में रहकर ना भारत की आवाज नहीं बन पा रहे हो। थू है तुम जैसे लोगों पर, तुम्हारी मानसिकता पर। ये जनता के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए है, अपने नोट भरने के लिए। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी ना, उस दिन नफरत करने लगोगे तुम इन लोगों से। ये तुम्हारे लिए नहीं है भाई। अगर तुम्हारे लिए होते हैं ना तो तुम्हारे लिए। कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वो अपने अपने घर के दरवाजे पर स्टिकर चिपका दें कि मेरे घर अगर आ रहे हो वोट मांगने के लिए तो 4 बातें करोगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बड़ा बड़ा पोस्टर बना के या बड़े बड़े झंडे बनाकर अपने घर पे लगा दो कि सुनो नेता, तुम किसी भी दल के हो, अगर मेरे घर वोट मांगने आ रहे हो तो सिर्फ 4 बातें करोगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर कोई भी बात किए तो तुमको चाय नहीं पिलाएंगे। और अपने भाषणों में तुम ये बताओगे कि कैसे इसका विकास करोगे। क्या तुम्हारे पास उपाय है? पाकिस्तान मत बोलना भाषण में। अब अगर कोई पाकिस्तान बोल रहा है, मुसलमान बोल रहा है, मंदिर बोल रहा है, मस्जिद बोल रहा है, ब्राह्मण बोल रहा है, दलित बोल रहा है, छत्री बोल रहा है, उसको सुनने ही मत जाओ। देखो सब नेता तुरंत पढ़े लिखे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगे क्योंकि अनपढ़ इस पर कुछ बोले नहीं। के इतिहास में, एंटायर पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब देश के बच्चे प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, आपका सिस्टम गलत है। स्कूल के बच्चों से किसी प्रधानमंत्री को मात खाते आपने कम से कम भारत में नहीं देखा होगा। बच्चे आगे आकर बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रह जा रहे हैं। अभी तो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, स्कूलों की हालत ठीक नहीं की गई, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिसाब मांगेंगे। सीबीएसई के मसले पर सीबीएसई के स्कूलों के एक प्रिंसिपल की आवाज सुनाई नहीं दी। एक ने भी नहीं कहा कि उनके छात्रों के साथ गलत हुआ। क्या यह शर्मनाक नहीं? बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल डर के मारे चुप रह गए। उनके बच्चों का हक मारा जा रहा था, चूं तक नहीं बोल पाए। देश भर में शिक्षकों के इतने संगठन, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि यह कैसा देश है जहां पेपर चोरी, पैरवी, सिफारिश से नौकरियां दी जा रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनाए जा रहे हैं? क्या यह कम खतरनाक? का पेपर लीक होकर रद्द हो गया तो क्या सरकार से सवाल पूछने लगोगे? 22 लाख छात्रों का भविष्य लटक गया तो क्या सरकार पर उंगली उठा दोगे? क्या यही तुम्हारी देशभक्ति है? अरे 1.5 अरब लोगों के देश में 10-20 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ भी गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? पेपर क्या पहली बार लीक हुआ है? क्या इससे पहले परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं? सरकार ने मणिपुर तो बचाया नहीं, वो तुम्हारा पेपर लीक बचाएगी। सरकार के पास इन फालतू परीक्षाओं से ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं। उसे क्रिकेट करवाने हैं, धुरंधर की स्क्रिप्ट लिखनी है, सांसद विधायक मैनेज करने हैं, हिंदू मुसलमान का खेल खेलना है और यूपी में इलेक्शन लड़ना है। और तुमको लग रहा है सरकार के पास कोई काम नहीं है? और एक मिनट, तुम कहीं धरना प्रदर्शन के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? अरे सोचना भी मत, वरना पुलिस बिना गिने लाठियां मारेगी और 2 मिनट में अर्बन नक्सल और एंटी नेशनल घोषित कर दिए जाओगे। फिर एग्जाम और मुकदमे की तैयारी साथ साथ करना। आंदोलन शुरू करेंगे और फिर से हम अपना धरना देंगे। और किसको पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन? इंडियन है कौन? बस IT सेल वाले। क्या लगा रखा है इस देश में? हम देख रहे हैं 10-12 साल में, जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है। तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा। सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी, तब कहा जाकर ये देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। बिल्कुल होगा, मैं जल्दी तय करूंगा उस पर। मैं मेरे पेरेंट्स को बता कर आया था जब मैं USA से बैठा था फ्लाइट में कि मैं तो इसलिए आ रहा हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ जेल जाने के लिए। अगर मैं जेल जाता हूँ आप चिंता मत करना, क्योंकि इस देश में किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी और कल मैं उसके लिए तैयार था। देश में इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली कट रही है, नीट का पेपर लीक हो गया, आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं सरकार से? बस गोदी में बैठना आता है, गोदी मीडिया कहीं की। बोलो, देखो सरकार से सवाल पूछने के नाम पे कैसे मुंह फेर रहा है। देखो कैसे मुंह फेर रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू मेक अ बिग अनाउंसमेंट टुडे।
बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, दैट वाज हिस्टोरिक। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली, सो दैट डिजर्व्स अ बिग प्रेज। सो कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन एंड यू ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। एंड नाउ कमिंग टू द अनाउंसमेंट, मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज़ में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज़ और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है। सो प्लीज रिजाइन। इफ यू डोंट रिजाइन वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। थैंक यू। कॉकरोच पार्टी, ये कौन है? स्टेटस तो आप बहुत लगा रहे नहीं, मेरी पार्टी चिपकली पार्टी। ये 5 दिन में 25 मिलियन हो गया है। क्या बात कर रहे हो? क्या कहना चाहिए? इसके पीछे कौन है? कौन कॉकरोच है? सब स्टूडेंट्स हैं, जैनजी लोग। अच्छा, तो फिर जैनजी लोग तो फिर कॉकरोच पार्टी मेरा ही है। क्या आपका गुस्सा मीडिया से भी है? मीडिया से बहुत ज्यादा है। मतलब इतनी दलाल मीडिया पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी भारत में। 500 रुपए लेते हैं। गजब बेइज्जती है। पूछिए इस आदमी का दिमाग देखो, इसमें कुछ लॉजिकल बात इसने करी है, कोई बात करी है इसने लॉजिकली, ठीक है। ये जो चश्मा भी, सुन ले मेरी बात, जो चश्मा भी मेरे हाथ में है ना वो भी 60,000 रुपए का है। तेरे पूरे कपड़ों से ऊपर से नीचे तक का मेरा ये चश्मा है और मुझे 500 रुपए की बात कर रही है। जली ना, तेरी भी जली। खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में है तो मोदी जी खतरे में है। नहीं बचाना भाई, काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदुत्व को बचाने के लिए। कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से, आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? मैंने सुना आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ, आप पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है। जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये भी इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी, कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे, इनको बैठने भी देना चाहिए वैसे तो। ये देखो सारे प्लान करके करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी। ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। ये पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के? पैसे किसको मिलते हैं? यहाँ पे एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे भारत में। और किसी को अगर पैसे मिलते होते तो ये लोग ऐसे आए नहीं होते। कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया। हिंदू मुसलमान करेंगे, मान जाना भाई, मत करना भाई, मत करना भाई, मत करना। ये हिंदू मुसलमान करेंगे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आने वाले टाइम में एक का रेजिग्नेशन होगा जो करप्ट है। अगर गद्दी में बैठे और करप्ट हो तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज वो अमेरिका से आए हैं दीप के जी, कल वापस चले जाएंगे, फिर नेतृत्व तो कौन करेगा? जरूरत नहीं है इस यूथ को, नेतृत्व की जरूरत नहीं है। जहाँ निकलेगा वहाँ अपना नेतृत्व खुद बना लेगा। हम दिक्कत तो वही आ जाती है ना, हम लोग को एक लीडर चुन लेते हैं, उसके पीछे पूरा मूवमेंट खड़ा कर देते हैं। हम लोगों को उस चीज की जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता आज एक नेतृत्व की जरूरत थी इस आंदोलन में?
कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो गया। नहीं नहीं, अच्छा चल रहा है, कितना पीसफुल है, जंतर मंतर में कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत पीसफुल तरीके से चल रहा है। इनके लोग आए, राइट विंग के लोग भड़काने की कोशिश की गई, फिर भी नहीं। यूथ पढ़ा लिखा है, लॉ एंड ऑर्डर को जानता है, यूथ को सरकार, पॉलिसीज, पुलिस, हर चीज की जानकारी है, वो अपने आप को खुद ही संभाल सकता है। अंधभक्त दिख जाए, उनको प्यार से समझाइए और उनको बोलिए कि अब अंधभक्ति छोड़ दें, मगर क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका है, देश बर्बाद हो चुका है। खत्म, टाटा। तो फ्रेंड्स, जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद अब आंदोलन की आवाज़ और तेज़ होती दिखाई दे रही है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों के लिए है। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और आगे भी रहेगा। साथ ही कहा कि अब ये प्रदर्शन देश के हर हिस्से में होगा। छात्रों का ये भी कहना है कि